परमेश्वर के सत्य के अपरिवर्तनीय वचनों के बीच आज आइए हम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते शीर्षक के साथ सत्य के वचनों का अध्ययन करें और समझें कि हमारी आत्मा को हमेशा परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचनों में रहना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास के जीवन में खुशी महसूस नहीं करते हैं और या तो अपना विश्वास में आधे मार्ग पर हार मान लेते हैं या अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर किसी और चीज पर लगाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास के जीवन में वह परिणाम प्राप्त नहीं किया जिसकी उन्होंने आशा की थी। बाइबल समझाती है कि ऐसा व्यवहार पानी से मछली के निकलने के समान है। यह लिखा है कि परमेश्वर का वचन धीरज का वचन है। आज आइए हम समझें कि हम धीरज के माध्यम से अपना अपेक्षित परिणाम और दृढ़ता के माध्यम से पवित्र आत्मा के बहुमूल्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पर एक नजर डालें। अध्याय 15 आयत 1 में यह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दाखलता अन्य पेड़ों से अलग है। दाखलता की डाली अपने आप में बेकार है। दाखलता की शाखा का उपयोग फल देने के अलावा किसी अन्य चीज के लिए नहीं किया जा सकता है। दाखलता और उससे जुड़ी डालियों के बीच के संबंध के माध्यम से यीशु ने हमें समझाया कि हम डालियों के रूप में फल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने बाइबल में समझाया कि यदि हम परमेश्वर को छोड़ दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में यदि हम परमेश्वर से अलग हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी प्रेरितों के युग में यीशु के पहले आगमन पर यहूदा इस्करियोती जैसे लोग थे और देमास जैसे लोग थे जिन्होंने सुसमाचार के कार्य में भाग लिया था लेकिन बाद में अपना मन संसार की ओर लगाया। उन्हें लगा कि सुसमाचार के कार्य के कारण बहुत सारी क्लेश, कठिनाइयां और यातना हैं। लेकिन यदि हम दृढ़ रहें और धीरज रखें तो हम आत्मिक कनान स्वर्ग का राज्य देखेंगे। इसके अलावा यदि हमारा विश्वास कमजोर और अस्थिर है तो हम अनंत स्वर्ग के राज्य को खो सकते हैं। इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की संतान बनना चाहिए जो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ते।